वेलकम स्टूडेंट्स टू दी सेशन 2 ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। लास्ट सेशन में हमने बात की थी रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन और जो बेसिक्स थे प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। वो ये थी ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है लिमिट सेम रखते ही अगर वेरिएबल्स चेंज करते हैं एफ ऑफ टी डी टी और ये भी इंटीग्रेंड भी सेम रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और बताया था कि अगर हमारा कोई बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो वो क्या हो जाता है माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और मैंने तीसरी प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई थी कि ए टू बी अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स है और वो कहीं ब्रेक हो रहा हो तो उसको ब्रेक जरूर करेंगे। ए टू मान लो कि ए टू क्या सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू डी जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू फिर डी टू पी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे इन सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग अपने अपने कॉपी में, डेफिनाइट इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे, वो टॉपिक है हमारा डेफिनाइट इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। हेडिंग डाल दिया है तो अब देखो क्या होता बेसिकली है। मान लो कोई ए से बी कोई फंक्शन जा रहा हो और मैं बोलूं कि फंक्शन कुछ इस टाइप का है एफ ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी डैश ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या होता है बेसिकली पुट जी एक्स को टी, ये हमने इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में भी सीखा ही था। तो जी डैश एक्स ऑफ डी एक्स क्या आ जाता है डी टी। तो कुछ नहीं करना है, तो ये अब जो है, लेकिन ये अगर आपने सब्स्टिट्यूट कुछ किया है तो ये लिमिट्स भी चेंज होंगे। ठीक है, लिमिट्स भी चेंज होंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ नोट के पॉइंट्स लिखो पहले। अगर हमारा इंटीग्रल कुछ इस फॉर्म का है तो हम उसको कुछ इस टाइप से तो लिख पाएंगे जी ऑफ ए से जी ऑफ बी एफ ऑफ टी डी टी। क्यों? क्योंकि टी के जब आप क्या रख रहे हो जी एक्स को टी रख रहे हो, जब जी एक्स जो है जब क्या है टी जब ए है, ठीक है, तो सॉरी एक्स जब ए है तो टी क्या हो जाएगा जी ऑफ ए, और एक्स जब बी है तो टी क्या हो जाता है जी ऑफ बी। तो ये इंटीग्रल बन के आएगा। और ये क्यों होगा? तो यहाँ याद रखिएगा दो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। पहला कि जी एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस इन जी एक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस इन एक्स बिलोंगिंग ए टू बी। वहां पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं करते थे इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में, क्योंकि हम रिवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन का कर रहे थे, क्योंकि हमको पता था कि जिस चीज का डिफरेंशिएशन हो रहा है उसका इंटीग्रेशन होगा ही सही। ये हमको पता था, हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पढ़ रखा था, इसलिए हम वहां पे ऐसे कर पा रहे थे, क्योंकि वो एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। बट यहाँ कंटिन्यूअस समेशन करके एरिया निकालते हैं, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना मस्ट मस्ट है कि कॉन्टिन्यूअस होगा तभी इंटीग्रेबल होगा वो फंक्शन। जैसे कॉन्टिन्यूअस होता था तभी डिफरेंशिएबल होता था फंक्शन। ठीक है, याद रखना ऑलवेज। सेकेंड पॉइंट ऑलवेज, ठीक है, चेंज लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, आपको चेंज करना लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू न्यू वेरिएबल, अकॉर्डिंग टू न्यू वेरिएबल आपको जो ऑलवेज चेंज करना है। जैसे कि हमने क्या किया था, जी एक्स को टी रखा, तो जब एक्स जो है ए से बी जा रहा था ना इस वाले केस में, तो यहाँ पे क्या चल फिर जा रहा था, फिर जो इंटीग्रेशन आया एफ ऑफ टी डी ऑफ टी सॉरी डी टी, तो ये आया था जी ए से लेकर के जी बी तक। ठीक है, यहाँ तक हमने ये इंटीग्रेशन का ये हमने ऐसे करके लिमिट्स चेंज किया था। तो आप तो जो उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख सकते थे कि जब क्या करना है आपको पुट, पुट क्या करना है, सॉरी पुट नहीं करना है आपका, क्या था वहां पे हमने अपर लिमिट जो रखा था, अपर लिमिट क्या रखा था, जब x इज इक्वल टू ए था तो t इज इक्वल टू जी ऑफ ए था। और जब लोअर लिमिट की बात की हमने, लोअर लिमिट की, तो जब x इज इक्वल बी था तो t इज इक्वल जी ऑफ बी आया। ठीक है, तो इसमें कोई शंका की बात है ही नहीं। तो अब हम लोग
स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन करना। तो पहला एग्जांपल लिखिएगा, सांस ले लीजिए फिर क्वेश्चन करेंगे। ओके, मैं जब तक क्वेश्चन लिखता हूँ, 0 से 17 तक बॉक्स ऑफ x/4 वेयर ब्रैकेट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये मैं ना भी लिखूं तो चलेगा, लेकिन ये तो फॉर्मेलिटी है तो लिखना ही पड़ता है, क्योंकि मैं बॉक्स बोलता हूँ तो जब ही बोलता हूँ जब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इस टाइप की चीजों के लिए मैंने आपको बता रखा है करना क्या होता है। उस मेथड से भी कर सकते हैं आप, इसको बॉक्स को ब्रेक कर करके हर पॉइंट पे चेक करो। बट अगर हमने अभी सब्स्टिट्यूशन सीखा है तो स्मार्ट मेथड्स का यूज करेंगे। आपको कुछ करना नहीं है, पुट x/4 को t, तो dx/4 क्या आ जाएगा, dt, यानी dx आ जाएगा 4dt बराबर। अब लिमिट्स कैसे चेंज होंगे, x जब 0 था तो t भी 0 को टेंड होगा, और x जब 17 था तो t जो है 17/4। तो अपर और लोअर लिमिट चेंज हो जाएगा, 0 to 17/4, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन क्या आ जाएगा बताओ, बॉक्स ऑफ टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी टी। ठीक है, डी टी, और ये 4 बाहर, डी टी के साथ 4 था ना, ये 4 बाहर। अब यही आ गया इस पॉइंट पे। अब देखो 17/4 है, यानी 17/4 को अगर डिवाइड करते हो तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 4 पॉइंट समथिंग। अब इसको ब्रेक करना कितना इजी हो गया, है ना, इसको ब्रेक करना इजी हो गया। अब हम क्या करेंगे, 4 को तो एज अ बाहर कॉमन लेंगे और इस वाले इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करते हैं। तो कीपिंग 4 एज कॉमन, हम लोग सबसे पहले 0 से 1 में चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 क्या आ जाएगा डी टी, प्लस 1 से लेकर के किस में चेक करेंगे, 2 में चेक करेंगे। तो क्या आ जाएगा 1 डी टी, प्लस 2 से लेकर के 3 में क्या आ जाएगा 2 डी टी, प्लस 3 से लेकर के किस में, आप जा चले जाएंगे कहाँ से कहाँ से, 3 से लेकर के 4 तक में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3dt, प्लस अब कहाँ जाएंगे, 4 से लेकर के 17/4, क्योंकि इसके आगे तो जा नहीं सकते, यहाँ पे 4dt आ जाएगा। ठीक है, 4dt आ गया, समझ में आ गया। अब इन सबको इवेल्युएट करना है, इसका तो गया 0, ये dt 1 बनाया, यानी 2 - 1 ये 1 बताएगा, प्लस ये 2 × 3 - 2 2 आ जाएगा, ये 3 इंटू क्या 4 - 3 तो ये 3 आ जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा 4 × 17/4 -4, यानी कि ये तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ओवरऑल, और ये बनेगा 1। तो क्या बन गया 1 + 1 2 2 4, और 4 3 क्या आ गया आपका ये, सॉरी सॉरी कहीं मिस्टेक कर दी हमने क्या, एक सेकेंड, यस हमने मिस्टेक कर दी है, देखो ध्यान से, ये 1 + 2 तक तो ठीक है, ठीक है 1 + 2 हमारा आ गया है, 1 + 2 आ गया है, प्लस हमारा ये तो 3 भी आ जाएगा, प्लस ये 17 माइनस ये 16 है, और इंटू नहीं नहीं सही था हमारा, बस 4 मल्टीप्लाई करना था, और 7 आ रहा था, 7 × 4 करना था, तो 28 जो है हमारे रिक्वायर्ड आंसर करके आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, बोलता है कि 0 से 2 तक इंटीग्रेशन करना है, 2x + 1/2 बॉक्स ऑफ x dx, where this box is nothing but greatest integer function। ओके, तो अब क्या करना है, हमको इवेल्युएट करना है। तो अभी सब्स्टिट्यूशन सीखा है, तो आप कर दो पहले 2x + 1/2 को t पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 ऑफ dx क्या आ जाएगा dt, यानी dx क्या आ जाएगा dt/2। अब पुट करो, जब x 0 था तो t कहाँ पे जा रहा है, 1/2 जा रहा है ना, पुट करके देखो। और जब x क्या है 2 है, तो 2 दूनी 4, तो ये कितना जाएगा, t जाएगा 4 + 1/2, यानी कि 4.5, 4.5 यानी 9/2 जा रहा है। खुशी की बात है, तो यहाँ से आप चेंज कर दोगे, यहाँ पे 1/2, और ये इसको बॉक्स ऑफ क्या रख दोगे t, और ये क्या आ जाएगा dt, कहाँ से कहाँ तक, ये 1/2 से लेकर के 9/2 तक। अब देखो ये 1/2 क्या है 0.5, और 9/2 क्या है 4.5, हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत यहाँ पे अब पड़ेगी नहीं। अब देखो कैसे, ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इवेल्युएट कर सकते हैं ना, इजिली कर सकते हैं।
अब हमको पता है कि यहाँ पे 4.5 और इसके हिसाब से इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले तो हम 1/2 को बाहर खींच लेते हैं। अब 1/2 से लेकर के 1 तक इवेल्युएट करेंगे, क्योंकि जीरो का तो यहाँ काम ही नहीं है। लेकिन इसके बीच में भी जीरो dt आएगा। क्यों क्यों आएगा? क्योंकि इसकी वैल्यू 0.5 है और ये इसकी वैल्यू को कभी रीच नहीं करेगा, और जिसके कारण इसकी ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाएगा। प्लस 1 से लेकर के 2 तक जाएगा 1 dt, प्लस 2 से लेकर के 3 जाएगा 2 dt, प्लस 3 से लेकर के 4 तक जाएगा 3 dt, प्लस 4 से लेकर के 4.5 दैट इज 9/2 तक जाएगा। ठीक है। अच्छा एक मिनट देखो, 9/2 तक है ना। 4 से हम लोग क्या टेंड कर, एक मिनट, यस, वो पॉइंट क्या तक आ रहा है, 9/2 तक आ रहा है ना, 9/2 तक आ रहा है। ओके, तो ये कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा? देखो ये 1 से हाफ से लेकर के 1 तक गया, ये 1 से लेकर के 2 तक गया, ये 2 से 3 तक गया, 3 से ये 4 तक गया, और 4 से 4.5 तक चला गया ये। ठीक है। अब ओवरऑल को इंटीग्रेट करो और आपका जो रिक्वायर्ड वैल्यू आंसर है वो निकल के आ जाएगा। तो ये जीरो का तो यहाँ से जीरो कैंसिल हो गया, ये 1 dt, अब ये तो dt dt का इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखिएगा आप लोग। नेक्स्ट एग्जांपल सेज कि 0 से लेकर के 2 तक x मल्टीप्लाइड अंडर रूट x प्लस 2 ऑफ dx। अब मेरे दोस्तों आपको पता चल गया होगा करना क्या है, दैट इज x प्लस 2 को आपको क्या रखना है, अंडर रूट स्क्वायर को हम लोग रेडिकल साइन कैंसिल करने की सोचते हैं ज्यादातर, तो x प्लस 2 को टी स्क्वायर पुट किया, तो dx जो है 2 ऑफ टी डी ऑफ टी आ जाएगा, 2t dt। ओके नाइस। तो x क्या आ जा रहा है, टी स्क्वायर -2। इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, इस 4 को भी रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, जब हमने x प्लस 2 को हमने टी स्क्वायर पुट किया, ठीक है, टी स्क्वायर पुट किया, तो अंडर रूट x प्लस 2 को हमने जरूर टी पुट किया होगा। तो जब x जो है 0 को टेंड कर रहा है, तो t किसको टेंड कर रहा है, √2 को टेंड कर रहा है। और जब x 2 को टेंड कर रहा है, तो t किसको टेंड कर रहा है, किसको टेंड कर रहा है, 2 + 2, और ये क्या बन जाएगा 4, और 4 का अंडर रूट, ये क्या निकल के आ जाएगा, 2 ही निकल के आ जाएगा 2। तो ये वाला इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाएगा, कहां से कहां तक, √2 से 2 तक x को लिख सकते हैं टी स्क्वायर -2, ठीक है, अंडर रूट x-2 को t लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये तो इजी हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है हम लोगों को, ये t³ -2t बनाएगा, है ना, इस फॉर्म में बनाएगा। हम यहाँ पे कोई बॉक्स तो हम दे नहीं रहे ना, ये आपको क्या बना देगा जल्दी बताइए, t³ -2t बनाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट करना है तो कर देते, कोई बड़ी बात नहीं है। √2 से लेकर के 2 तक करना है, क्या बन जाता है आपका, t³ -2t। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास, देखो ध्यान से, हमने लिमिट चेंज कर दिया था ना, तो अब डायरेक्ट हमको टी को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। t⁴/4 √2 से लेकर के 2 तक, -2t²/2 कैंसल, कहां से कहां तक, √2 से लेकर के 2 तक। तो ये आ जाएगा अपर लिमिट, 2⁴ कितना होता है 16, माइनस इसका स्क्वायर 2, और 2 का स्क्वायर 4 आता है, 16 - 4/4 माइनस ऑफ ये √2 का स्क्वायर 4 -2। ठीक है, 16 - 4 कितना आ जाता है, दैट इज 12, 12 ये 3, 3 - 4 - 2 2। तो इसका ओवरऑल आंसर इफेक्टिव 1 आ जाएगा आपका निकल करके। ठीक है, 1 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं। अच्छा 1 नहीं, हमने क्या किया, 1 कुछ हमने 2t dt आया था हमारा, 2t dt आया था, तो 2 मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ, तो 2 आंसर आ जाएगा, 2 आंसर है ना। एक मिनट, हमने क्या निकाला था, t² -2 इंटू 2t dt, यस बिल्कुल सही है। हम 2 बाहर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आंसर आ जाएगा, इसका इफेक्टिव आंसर क्या आ जाएगा, 2, 2 है इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे, और लिखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा सा हट के, 0 से लेके π/4 में ही इंटीग्रेशन करेंगे, sec² dx अपॉन, आप जरूर चेक कीजिएगा कि कौन कौन कहाँ पे डिफाइंड है फंक्शन, और पर्टिकुलरली वो फंक्शन कंटिन्यूअस है भी या नहीं। ठीक है, उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, डोमेन के अंदर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है,
तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है उस चीज का, ठीक है। तो कुछ भी करके मत आंसर लाइएगा। मुझे दिख रहा है कि 10x+1 को मैं t रखता हूं तो मुझे कुछ निकल के आ जाएगा। तो मैं सिंपली ज्यादा दिमाग लगाते हुए ना 10x+1 को मैंने t पुट किया, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स ऑफ dx हमारे पास dt निकल के आ गया। ओके, तो जब मैं देख रहा हूं कि x को 0 पुट कर रहा हूं तो tan 0 0, तो t जो है टेंड करेगा 1 को, और x को जैसे ही मैं π/2 4 पुट कर रहा हूं तो t टेंड करेगा 2 को। तो लिमिट्स चेंज करेंगे 1 से लेकर के 2, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx को लिखेंगे dt अपॉन ये 10x+1 को लिखेंगे t इंटू टी प्लस 1। अब ये क्या आ गया, dt इंटू टी प्लस 1 आ गया, तो ये आ गया 1 से लेकर के 2 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस टी आ गया ना। एक मिनट, 1 + 10x को हमने पूरा का पूरा टी पुट किया था ना, बताओ। ऐसे कर सकते हो, टी स्क्वायर प्लस क्या आ गया, टी आ गया। तो अब इसको कैसे होल स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं, टी प्लस क्या कर सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। यस, ये ऐसा होल स्क्वायर इसका क्रिएट कर सकते हैं। माइनस कर देंगे 1/4, 1/4 हम लोग को माइनस करना है, टी का होल स्क्वायर माइनस 1/4, यानी कि t+1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। तो नीचे में आ जाएगा t+1/2 का होल स्क्वायर माइनस के 1/4। ऊपर क्या है dt, और ये कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 2 तक। ये क्या हो सकता है t, ये क्या हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले से आराम से इवेल्युएट हो जाएगा ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, अब वहां पे लिमिट पुट करो और वो निकल जाएगा। अच्छा, तो ऐसे नहीं करना है, तब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको और एक तरीके से कर सकते हैं। अब क्या करो 10x को t पुट कर दो, 10x को t पुट करोगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो नीचे वाला जो सिंपल सा टर्म है ना 1 से, ये क्या बन जाएगा 0 से 1 तक बनेगा। कैसे इंटीग्रेट, ऐसा कैसे बन जाएगा, तो 10x को जैसे ही t पुट किया है तो 0 डालने पे 0 और 1 डालने पे 1, तो 0 से 1, तो ऊपर तो dt आ जाएगा और नीचे आ जाएगा t+1 और t+2। अब इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन से इसको ब्रेक कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको ब्रेक कर सकते हैं। देखिए सर कैसे, इंटीग्रल आपका आएगा 0 से 1, 1/t+1 माइनस ऑफ 1/t+2, और ये किस क्या आ जाएगा dt, यहाँ पे dt। तो अब ये इस फॉर्म में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आप a और b इजिली फाइंड कर सकते हो, और आपको ये पता है a और b यहाँ से इजिली फाइंड हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको a और b फाइंड करने, पार्शियल फ्रैक्शन को नहीं ब्रेक करना है, तो आपको ये डायरेक्ट भी दिखना चाहिए। आई होप आपने अगर इंटीग्रेशन की ठीक ठाक प्रैक्टिस की है, तो दोनों का जो है ब्रेकेज करके t+1 और t+2 एलसीएम आएगा, ऊपर जाएगा t, क्या आ जाएगा t+2 माइनस ऑफ t प्लस ऑफ 1 ओवरऑल। तो ये t से t कैंसिल, ऊपर तो 1 बचेगा, तो dt ही आएगा ऊपर। तो ऐसे ब्रेक करना आपको आना चाहिए, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो देख करके ही आपको हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और प्रैक्टिस करोगे तो इजिली होगा, तो इतनी दिक्कत की बात है नहीं। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ln ऑफ t प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ ln ऑफ t प्लस ऑफ 2, 0 से 1 तक। इंटीग्रेशन बनेगा ln ऑफ 2 माइनस ln ऑफ 3 माइनस ऑफ ln ऑफ 1 माइनस ln ऑफ 2। तो इंटीग्रेशन आपका निकल के आ जाएगा 2 ln 2 माइनस ln 3, यानी कि क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर बनते ही ln 4/3 इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया, ln 4/3 इज योर फाइनल आंसर। देख रहे हो कितने प्रोसीजरल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत मिराकुलस लगाना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, प्रोसीजरल थिंग्स आपको आता है तो बिल्कुल होंगे। हाँ, थोड़ा सा पप्पू सवाल कर लो, इतने सारे सवाल करके थक गए होगे। x = 0 से 1 तक साइन ऑफ x और इंटू डी ऑफ साइन x,
अब बोलो कैसे करोगे। अब डी ऑफ साइन एक्स लग रहा है तो मुझे कुछ साइन एक्स को ही टी पुट कर देना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स जो है वो डी टी आता है। सर ने तो फंसा दिया, अब क्या किया जाए, बताओ बताओ। हाँ, अच्छा छोड़ो, ये नहीं, थोड़ा सा ये रेडिकल पावर में चला जाएगा और कुछ नहीं। तो कर ही लेते हैं, कर यही कर लो। डी ऑफ साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स डी एक्स डी टी बनाएगा। अब यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स डी एक्स है नहीं तो ये सवाल हटाओ, ये सवाल बेकार है। एग्जाम्पल, 0 से 1 तक साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स डी एक्स, ये तो आपको पता है कि कैसे करोगे। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके साइन 2x में चेंज करके कर लोगे, ये तो आपसे हो जाएगा। ओके, ये तो सही है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। लेट सपोज कि आपको कुछ अ, ऐसा फंक्शन दे दिया जाए, ठीक है। अ, चलो क्वेश्चन देने से पहले एक चीज बताता हूँ, ठीक है। ऐसे स्टार मार्क करके लिख सकते हो। लेट सपोज मैंने बोला लेट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, लेट एफ ऑफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। एंड इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, देन ये मान लो पॉइंट ए है, ठीक है, 1 पॉइंट है, पॉइंट 1। देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 should have at least root in should have at least one root in one root in a to b। ये तो आपको पता भी होना, सॉरी, ये आपको अब पता चल रहा है ना कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि लेट एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, और ये ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर 0 है, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 शुड हैव एटलीस्ट वन रूट इन ए टू बी। कहने का क्या मतलब है कि मानो कि कोई ये जो एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, इस टाइप का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स कंटिन्यू, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है कंटिन्यूअस है, ठीक है। और मैंने कोई रीजन डिफाइन कर लिया, ये ए और यहाँ से ये बी रीजन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इनमें जो है एक रूट तो होना ही चाहिए, ठीक है। यानी कि ये एक पॉइंट पे काट रहा है ना, तो ए से बी के बीच में एटलीस्ट वन रूट तो होंगे, दो रूट हो जाए तो चलेगा, बट एटलीस्ट वन रूट जरूर होगा यहाँ पे, ठीक है। याद रखिए ये बात को। आगे इसको सेकंड पॉइंट देकर के लिख सकते हो कि इफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, देखिएगा, इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, अगर ये ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू बी, ठीक है, देन लिखिएगा, अगर इफ एफ ऑफ 0 है तो देन इफ एग्जिस्ट क्या, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन 0, एंड इफ एफ ऑफ एक्स क्या है, लेस देन 0 फॉर ऑल ए टू बी, ठीक है, देन इंटीग्रेशन ए टू बी क्या होगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये भी क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 0 होगा, एंड इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन continuous in a to b, ठीक है, एंड इज कॉन्टिन्यूअस इन ए टू बी। समझ में आ गया। अगर कोई फंक्शन, कहने का मतलब है कोई फंक्शन ग्रेटर देन 0 है और ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी है, देन वहां पे एग्जिस्ट क्या करेगा, देन
देयर एग्जिस्ट क्या हो जाएगा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एंड अगर एफ ऑफ एक्स जो है ऑल ए टू बी के लेस देन जीरो है तो इनका इंटीग्रेशन भी इसका लेस देन जीरो आएगा, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस होगा ए टू बी के अंदर, ये कंटिन्यूअस है तभी तो इंटीग्रेशन कर ही रहेंगे, तो सिंपल सी बात है। अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल बिलोंगिंग दिस का तो ये, और अगर लेस देन है तो इसका ये भी जो इंटीग्रैंड है वो भी लेस देन जीरो आएगा। ओके, तो नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड पॉइंट करके, इफ एफ ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है एंड इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन ए टू बी, ये किस में कॉन्टिन्यूअस है, ए टू बी के अंदर। और ऑल्सो इफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल्स, एंड ऑल्सो इफ ये अगर इक्वल है जीरो के, देन एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए टू बी के अंदर, ठीक है। कहां से कहां तक, ये ए ये बी, इसके अंदर आपका एफ ऑफ एक्स जो लाइक कर रहा होगा। एंड अगर आपका एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो वाला कैटेगरी है इन ए टू बी के अंदर, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ए से बी तक एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स का वो क्या होगा, अगर वो जीरो है देन आपका उस केस में भी एफ ऑफ एक्स जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू बी। कहने का मतलब क्या है, मैं कह क्या रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर कोई फंक्शन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है आपका जीरो से एंड कॉन्टिन्यूअस है ए टू बी के अंदर, और अगर उसका इंटीग्रेशन जीरो आ रहा है तो वो फंक्शन जीरो होगा इन एक्स बिलोंगिंग्स टू ए टू बी। सिमिलरली अगर वो फंक्शन लेस देन इक्वल टू जीरो है ए टू बी के अंदर, ऑल्सो ए से बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल जीरो है, देन उस कंडीशन में भी एफ एक्स जो है जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए टू बी। इसका आगे जाकर के हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल भी कर रहे होंगे, बस ये ध्यान रखना अभी, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट है, लिखिएगा चौथा पॉइंट, लेट इन ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, देन इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये याद रखना, ये वाली बात याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे जो है जी एंड एफ इज पॉजिटिव और निगेटिव डजेंट मैटर, ये पॉजिटिव है या निगेटिव कोई मैटर नहीं करता, ये हमेशा होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो यहाँ पे जो है अगर ग्राफ ये जी एक्स का है और ये यहाँ पे ये एफ एक्स का है, और ये अगर एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है तो इसका एरिया भी बड़ा ही होगा, ये तो देख के ही पता चल रहा है ग्राफ से, जी एक्स का ये एरिया एफ एक्स का ये एरिया, तो ये तो सेटिस्फाई करेगा ही सही। कहने का मतलब मैंने क्या कह के निकल गया हूँ कि ए से बी के अंदर अगर एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है देन इसका एरिया भी, यानी कि एरिया अंडर द कर्व या इंटीग्रल भी बड़ा ही होगा एफ ऑफ एक्स जी एक्स का, एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, जी ऑफ एक्स डी एक्स का इन द इंटरवल ए टू बी। समझ में आ गया, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। तो एग्जाम्पल करिएगा, पेन बदलना भूल गया, वेरी सॉरी। एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल है आपके लिए क्या, आपको बताना है कि विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है, ठीक है इनमें से। हाँ, पहला एग्जाम्पल है आपके पास I1 इक्वल्स पाई बाई 4 से पाई बाई 3 क्या cos की पावर 5x dx, ठीक है। और I2 है पाई बाई 3 से पाई तक, ठीक है, क्या है पाई बाई 3 से, हाँ सॉरी ये पाई बाई 3 से पाई बाई 2 तक cos की 5 dx, और ये I2 है पाई बाई 3 से पाई तक cos की पावर 5x ऑफ ये dx, ठीक है। समझ में आया, करो ये क्वेश्चन जरा।
ये देखो cos की पावर 5x dx, यहाँ cos इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, पाई/3 से पाई/2 के बीच में इंक्रीजिंग होगा, और ये पाई/3 से ये पाई/5 पाई जा रहे हैं, तो इसमें ये क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन I1 जो है ग्रेटर देन I2 होगा। एज आपको पता है कि पाई/3 से लेकर के पाई/2 के बीच में इसका क्या होता है, ये इंक्रीज करता है, और ग्राफ हैज पॉजिटिव एरिया। इसके बीच में क्या है, ग्राफ का पॉजिटिव एरिया आता है ना, कॉस का जो एरिया है इसके बीच में क्या होता है, पॉजिटिव आता है। और बाकी जो यहाँ तक पाई तक जो जा रहा है ग्राफ, उसमें एरिया निगेटिव आता है पाई/2 से, यहाँ पाई/3 लिख लो, पाई/2 से पाई लिख लो। इसके बीच में ये जो ग्राफ है वो क्या आता है, वो नेगेटिव आता है, जिसके कारण वो क्या हो रहा है, दैट इज I1 जो है ग्रेटर देन है I2 के कारण। समझ में आ गया? तो आई होप ये सब आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो आगे एक और क्वेश्चन लिखना, सॉरी एक और थ्योरी का पॉइंट ही है, 5वां पॉइंट, कि टू अप्लाई, हालांकि ये मैंने आपको बता रखा है, ए से बी एफ ऑफ एक्स टी ऑफ एक्स इज इक्वल्स जी ऑफ एक्स, ये बॉक्स एक्स नहीं है, ठीक है, ये तो लगाने का तरीका है, ठीक है। ए टू बी इज इक्वल्स टू जी बी माइनस जी ए, इसमें मैंने आपको ए प्लस और ए माइनस का तरीका बताया था। वी शुड चेक दैट एंड मेक श्योर दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए टू बी। ये कैपिटल ए टू बी या स्मॉल ए टू बी के अंदर आपका क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस है, तो ही ये वाला काम करेगा, क्या है ना, समझ आ रहा है? ये इसके अंदर ए टू बी के अंदर अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ही आपका ये वाला काम करेगा, ठीक है, समझ गए ना? अब आई होप इतना ही आपको समझने का जरूरत है, आगे तो आप खुद सवाल कर सकते हो। तो एक सवाल लिखिएगा, एक सवाल लिखिएगा जरा, 0 से लेकर के 2 तक x/1 प्लस x⁴ dx। लिखो लिखो। अ, यहाँ पे क्या करेंगे, x² को t मान लेते हैं, तो 2x dx क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। क्रिएट कर सकते हैं 2 ऊपर 2 नीचे मल्टीप्लाई करके, x1 प्लस x⁴ में, तो ये वाला टर्म बन जाएगा 1/2 dt अपॉन 1/t²। ये 1/2 क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x² प्लस ऑफ c। सी नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे सी नहीं आएगा, यहाँ पे आप पुट करोगे कहाँ से कहाँ तक, हमने जो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है उसको आपको यहाँ पे चेंज करना होगा। तो जब x जो है 0 है तो t भी 0 है, जब x2 है तो ये 4, ये 0 से लेकर के 4 तक, और इसको चेंज करके आप लिमिट्स लगा के वैल्यू निकाल सकते हो, तो कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ओके, तो हम आगे जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं और आगे के क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे, एक क्वेश्चन कीजिएगा जरा। हाँ, एग्जाम्पल है 0 से पाई/2 अंडर रूट साइन ऑफ थीटा कॉस की पावर 5 थीटा डी थीटा। ये क्वेश्चन कीजिएगा जरा, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में।